हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशुतोष वर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 लोकस की जो थ्योरम 10.2 है वह डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जो थ्योरम 10.2 है वह क्या है। द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय दोज लाइन्स। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनाए गए कोणों का समद्विभाजक होता है। देखो, आपको गिवन कंडीशन है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं एल और एक रेखा है एम, और जो बिंदु पी है ये इनसे इक्वी डिस्टेंस पर है। मैं कोई बिंदु यहाँ पे और कोई भी ले सकता हूँ, बिंदु क्यू भी ले सकता हूँ, ये भी इक्वी डिस्टेंस पर है। ये यहाँ पे होगा, ये दोनों से जीरो डिस्टेंस पर है, तो ये भी इक्वी डिस्टेंस पे हुआ, ये भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा, बराबर दूरी पर होगा भाई। ठीक है, दोनों रेखाओं से। तो जो ये तो आपको कंडीशन है, और जो इन बिंदुओं के द्वारा बनाया गया पाथ वह क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है, लोकस कहलाता है। तो जो लोकस बना ये क्या कहलाएगा? लोकस। तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि सर यहाँ पे भी तो हो सकता था। हाँ भाई, हो सकता था, दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो ऐसे भी बन सकता है आपका लोकस। तो ये लोकस है या लोकस क्या कहलाएगा, ये आपको थ्योरम 10.2 के अंदर पूछेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ पर गिवन कंडीशन है वह क्या है। गिवन देखो क्या है, टू स्ट्रेट लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, एंड पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट पॉइंट। कि आपको दो सरल रेखाएं एल और एम गिवन है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, और बिंदु जो पी है एल और एम से समदूरस्थ बिंदु है। ठीक है, तो मैं ये देखो, ये मैंने बना लिया। यहाँ पे जो रेखा एल और जो एम है वह बिंदु ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो बिंदु पी है वह दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और मेरे को प्रूफ क्या करना रहेगा। यहाँ पर जो ओ पी है वह क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। किसका? जो कोण आपका जो एन या कुछ भी ले लो ना, एन ओ पी ले लो, या फिर एम ओ पी ले लो, या फिर एंगल ओ ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो इसका जो ओ पी है वह एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको प्रूफ करना रहेगा इसके अंदर। तो देखो, मैं बाई कंस्ट्रक्शन से करूँगा। मैं कंस्ट्रक्शन से क्या करूँगा, बिंदु पी से रेखा एल और एम पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, मतलब लंब खींचते हैं। तो मैंने ये बाई कंस्ट्रक्शन से किया है कि जो बिंदु पी है, रेखा जो एल पर है परपेंडिकुलर डाला, और रेखा एम पर परपेंडिकुलर डाला। इसको मैंने एम नाम दिया, इसको मैंने एन नाम दिया, ये कैपिटल में। तो मैं कह सकता हूँ कि पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू एल एंड पी एन इज़ परपेंडिकुलर टू एम। और ये मैं गिवन कंडीशन से कह सकता हूँ कि पी एम इक्वल्स टू पी एन। तो अब मैं बात करूँ ट्राइंगल्स की। नाउ इन ट्राइंगल्स ओ पी एम। ठीक है, तो ओ पी एम एंड ओ पी एन, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो, एंगल जो एम है वह एंगल एन के इक्वल है, जो एंगल एम है एंगल एन के इक्वल है, 90-90 है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो एंगल ओ एम पी है, जो एंगल ओ एम पी है एंगल ओ एन पी के इक्वल है, क्योंकि 90 है भाई। और पी एम इक्वल्स टू पी एन है, क्योंकि गिवन कंडीशन से कह सकते हो आप। और जो आपका ओ पी है, जो दोनों जो त्रिभुज है, दोनों जो ट्राइंगल है, उनकी ओबेनिस्ट भुजा है, कॉमन भुजा है भाई ओ पी। देख लो, तो कौन सा यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल लग गया, यहाँ पर आरएचएस रूल लग गया। ठीक है, जो ट्राइंगल जो आपका कौन कौन सा है, ओ पी एम और जो ओ पी एन है, इनके अंदर देखो, एक तो 90 डिग्री है, एक आपका हाइपोटेनस इक्वल हो गया, मतलब कि कर्ण बराबर हो गया, और एक भुजा बराबर हो गई। तो आरएचएस नियम लग गया, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इससे आप कह सकते हो कि आपकी जो ट्राइंगल है ना ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग है ट्राइंगल ओ पी एन के। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो आप बाई सीपीसीटी कह सकते हो भाई, क्या हो जाएगा भाई, संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। किसके अंदर? यदि दो त्रिभुज आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, सर्वांग सम प्रूफ हो जाए तब। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई जो आपका एंगल पी ओ एम है बराबर होगा पी ओ एन के। ठीक है, जो आपका एंगल जो पी ओ एम है वह बराबर होगा पी ओ एन के। तो देखो, ये जब ये दोनों क्या हो गए, बराबर एंगल हो गए, तो एंगल बाइसेक्टर हुआ ना। तो आप कह सकते हैं कि इससे स्पष्ट है कि जो ओ पी है ना, जो आपका ओ पी है वह जो एंगल ओ है या फिर एंगल एम ओ एन है, इसका क्या होगा, बाइसेक्टर होगा इसका। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो ओ पी है एंगल ओ का समद्विभाजक है। दैट्स वाई वी कैन से
ओ पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए या फिर एंगल एम ओ एन। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनसे जो इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होते हैं उनके द्वारा बनाया गया जो पाथ होता है ना, तो जो लोकस होगा वह क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। और एंगल बाइसेक्टर किनका होगा, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनके द्वारा जो कोण बनाया गया है उनका एंगल बाइसेक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स।